नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ लोजपा के बिहार संसदीय बोर्ड के चेयरमैन राजू तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे जो है बिहार की राजनीति पर बहुत सारे सवाल करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और हमारा सबसे पहला जो सवाल होगा, जो क्या आप बिहार में एनडीए के साथ हैं? देखिए, बिहार में एनडीए के साथ हम चुनाव अलग हम लड़े हैं। जी। तो ये एनडीए जो चुनाव लड़ी थी वहाँ हम लोग का नहीं थे, हम लोग अलग चुनाव लड़े थे। बिहार में हम एनडीए के साथ नहीं हैं। इससे तो मैंने ये कोई बताने वाली बात नहीं है, तो समझने वाली बात हुई। विगत चुनाव में हमारी पार्टी ने तय किया था कि बीजेपी के कुछ सीट छोड़ करके बाकी सब सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्लियर किए थे, उस तो समझने की बात है। हम लोग के हमारे नेता ने मन बनाया था कि बीजेपी के सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो लगभग 6 सीट पे हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़े। जहाँ जो हम भी प्रत्याशी थे वहाँ बीजेपी लड़ी। 2 जगह लालगंज और गोविंदगंज। बाकी जगह पे हम लोग कुछ जगह लड़े, बाकी जगह बीजेपी की सीटों पर लोजपा नहीं लड़ी। बाकी सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े। खबर ये भी आ रही है कि जहाँ जहाँ आपने मतलब आपकी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ा था, इससे बीजेपी के लोग नाराज हैं और साइडलाइन करने की बात आ रही है। सत्यता क्या है? नहीं, देखिए, अब नाराज हैं कौन खुश है इससे मतलब नहीं रखता। हमारे नेता का जो आदेश था, आदरणीय चिराग पासवान जी का, और हमारे नेता का जो मतलब ये शुरू से ही उनके माइंड में कब किए थे कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है, हमको मान लीजिए समझौता के हिसाब से कम सीट मिलेगी, सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये निर्णय लेंगे। तो निर्णय लिए और उस पर हम लोग काम किए। मुझे ये बात बताइए, जैसे बिहार में आपके ही पार्टी के कई लोग बता रहे थे कि सरकार ने बढ़िया काम किया है बीते कुछ दशक में। नीतीश सरकार तो वही है, आप भी उनके साथ रहे हैं, आपकी पार्टी भी उनके साथ रही है, सभी लोग उनके साथ रहे हैं। लेकिन अब क्या ऐसा समीकरण बन गया, क्या ऐसी परिस्थिति हो गई कि लगातार अब सरकार की ओर और नीतीश कुमार के प्रति एक मुखी होकर के सभी लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कहीं से नहीं, हम लोग साथ में थे। जब नीतीश जी पुनः एनडीए में आए तो उसमें हमारे पार्टी का 2 एमएलए थे, हम लोग साथ में थे। और हमारा नेता जिसके साथ रहते हैं बहुत वफादारी के साथ रहते हैं, गठबंधन धर्म का बाखूबी पालन करते हैं। लेकिन जो चुनाव अभी 2020 का हुआ, उसमें हम तो अपने लेटर में ओपन किए हैं कि 6 सांसद और 1 राज्यसभा वाली पार्टी को 15 सीट उचित है। आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग भी बताइए कि 6 लोकसभा मेरे सदस्य हैं सदन में, और 1 राज्यसभा वाले पार्टी को 15 सीट देना उचित था। और गठबंधन में तो मान लीजिए हमारे चिराग पासवान जी तो हमेशा कहते थे, मान लीजिए नीतीश जी हमेशा कहते थे कि आप हमारे लोजपा से हमको कोई मतलब नहीं है, लोजपा को भाजपा समझे। कब वो गठबंधन का हिस्सा माने हमको? हम लोग तो बड़ी ईमानदारी से उनके साथ लोकसभा मान लीजिए आपका 19 का हो, चाहे पुनः वो भाजपा में जब एनडीए में आए, बीच में एनडीए छोड़ के चले गए थे, मोदी जी से उनकी इतनी घृणा थी, आए, हम लोग स्वागत किए। तो हम लोग, हमारे नेता का स्पष्ट क्लियर फंडा है कि जब मजबूती के साथ जिस भी गठबंधन में रहें, ईमानदारी और मजबूती के साथ रहें। यानी कि अभी बिहार के गठबंधन में अब वो नहीं है, एनडीए गठबंधन में। अभी तो बिहार में हम नहीं हैं। तो मुझे यह बात बताइए, जिस तरह से आपने अभी पत्र की चर्चा की, आपने चिट्ठी लिखने की चर्चा की, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को जवाब देने के लिए पत्र लिखने की ज़रूरत हो जाती है? क्या इसे इस तौर पे देखा जाए क्या कि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में रुका हुआ है, लोजपा आशान्वित है इन सभी चीज़ों को लेकर के, या फिर कहीं से कोई आदेश आया कि आप नीतीश कुमार के साथ जाकर के रिश्तों को सुधार लें? नहीं, देखिए, ये सब कोई बात में दम नहीं है, ये आप लोग का अपना सोच है। हमारा स्पष्ट ये था कि मैंने देखा कि जिस तरह से जदयू के नेतागण सीधा आरोप लगा रहे थे कि अपना मंथन करते, रोज मीटिंग कर रहे हैं उनके नेता लोग, और सीधे कहते हैं कि लोजपा के चलते हमको घाटा हुआ। अरे, आप लोजपा को कब कहे? आप तो शुरू से कहते हैं कि लोजपा, हमारा गठबंधन लोजपा से नहीं रहा है। हम लोग उनका साथ एनडीए में थे, हम लोग साथ में बिहार में काम किए। उसके बाद उनके नेता का बयान आया है, आप उनके दर्जनों बयान देख लीजिए, उनके नेता का, त्यागी जी का बयान हो चाहे किसी, सारे लोगों का बयान आया कि हमारे साथ लोजपा नहीं, लोजपा तो भाजपा का है। तो मैं स्पष्ट, मान लीजिए बिहार वासी
जिम्मेदार हमको न माना, इसलिए हमने पत्र लिख करके स्पष्ट कहा है कि मेरे साथ ये हुआ। ऐसी परिस्थिति में देखिए, दो परिस्थिति थी, उसमें आदरणीय रामविलास पासवान जी आईसीयू में थे। तो और हमारे नेता चिराग पासवान कभी भी मुख्यमंत्री से मिले हैं तो पैर छू के आशीर्वाद लिए हैं। नीतीश कुमार पिता तुल्य हैं, उनके गार्जियन समान हम लोग के हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिसमें रामविलास पासवान जी देश के नेता और उनके बड़े करीबी रहे हैं, बिहार के जन्मभूमि से आने वाले, और उन आईसीयू में थे, और उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी का जो रोल था वो कहीं से हम लोग के मतलब वो पचने लायक नहीं था। एक बार वो आदमी फ़ोन करके भी हाल चाल लेना चाहे, बाकी आप लोग मीडिया वाले पूछते थे तो उसमें बोलते थे हमको क्या पता है कि बिहार है। बताइए, इतना बड़ा भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री, और ऐसी परिस्थिति में आप बोलते हैं कि हमको क्या पता है। तो आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको इस सब चीज़ से मतलब रखना चाहिए कि हमारे यहाँ का नेता, हमारे यहाँ का सांसद, हमारे यहाँ का कैबिनेट मंत्री जो नेतृत्व करते हैं आदरणीय रामविलास पासवान, जो देश नहीं पूरे विश्व में रामविलास पासवान जी को जाना जाता है, ऐसे आदमी के बारे में इस तरह के बयानबाजी किए। और हम लोग तय कि एक भाई 6 लोकसभा 1 राज्यसभा सीट होने के बावजूद भी 15 सीट मिले, ऐसी परिस्थिति में हम लोग को अकेले निर्णय लेना पड़ा लड़ने का। तो जिस तरह से आरोप लगता रहता है उसमें आपने जवाब दिया। आपने बहुत सारी बातों का जो जिक्र है, चर्चा जो है अपने चिट्ठी के में लिखने के दौरान किया था। चिट्ठी में बहुत सारे शब्द थे, एक लाइन जो है उस चिट्ठी में बहुत खास थे, जिसमें लिखा गया था कि हम लोग जो है, हमारी पार्टी जो है नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला नहीं करती है, नीतीश कुमार की नीतियों पर हमला करती है। ये नीतीश कुमार के जो गुस्सा है उससे बचने के लिए है या फिर कुछ और बातें हैं? देखिए, उनका गुस्सा है क्या है इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता चिराग पासवान जी जब रथ यात्रा पर निकले तो कोई कमी होगी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ही कहेंगे ना हम। मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं भी अपने नेता चिराग पासवान जी के साथ दर्जनों सभा शेयर किया हूँ, कभी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं आप भी बताइए? मुख्यमंत्री के खिलाफ 2-3 चीज पे असहमति है। शराबबंदी को ही ले लीजिए तो शराबबंदी है। आप 7 निश्चय में जो गड़बड़ियां हुई हैं, तो हमारे नेता ही बोले ना कि 7 निश्चय में, मंच पे भी बोले 7 निश्चय में जो गड़बड़ी है उसकी जांच हो, जो जिम्मेदार हो तो जेल जाए। तो ये तो एक मजबूत पक्ष उठाने की बात हुई ना कि मान लीजिए जो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार में हो, लिप्त हो, उसको जेल जाने के लिए तो हमारे समझ से मुख्यमंत्री जी की उस पर सहमति दायर करनी चाहिए। इस 7 निश्चय में घोटाला हुआ है तो जेल जाए। चाहे मान लीजिए आप शराबबंदी में दुनिया जानती है, बिहार का एक आदमी जान रहा है कि शराबबंदी का क्या प्रतिफल है आज। तो इसमें कहाँ से है नेता आवाज़ उठाना, बिहार की जनता का जो जायज आवाज़ उठाना, तो अब हम लोग उसमें गठबंधन थे तो अपने मुख्यमंत्री से ही तो कहते। अब उसको बुरा मान लें, सही मान लें, गलत माने, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। सवाल ये होता है कि जब गठबंधन होता है तो टेबल टॉक होती है, चीज़ों को एक विशेष प्रक्रिया के तहत रखी जाती है। क्या ओपन सभाओं में रखी जाती है? मीडिया ओपन सभा में कहीं नहीं रखे, आप बताइए तो। हम गठबंधन जब अलग लड़े हमारे नेता, उस परिस्थिति में भी कहीं नीतीश कुमार जी पर पर्सनल हमला नहीं किए। लेकिन जो कमियां हुई हैं उनके, अब अपराध आज रोज बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे कि अपराध नहीं है? आप बताइए, सत्य को धोखा नहीं दे सकते हैं ना आप पूछिएगा तो कहिएगा तो हमको तो सत्य, आप पूरा बिहार के एक नागरिक बोल रहा है कि अपराध बढ़ा है, तो इसको पूछने पर तो हम कहेंगे ना हाँ भाई अपराध बढ़ा है, इसको रोक होना चाहिए। तो सत्य बोलना कठिन, बुरा थोड़ी ना। जब लोजपा के ही एक नेता की हत्या हो जाती है उस दौरान चिराग पासवान गायब रहते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं। ये कैसे मालूम आपको कि लोजपा का नेता का हत्या? देखिए, लोजपा का नेता हो या जदयू का हो या बीजेपी का हो या आरजेडी का हो, किसी दल के किसी भी बिहार के नागरिक की हत्या होना दुखद है। इसमें ये मत कहिए कि लोजपा और भाजपा, हम तो चाहेंगे कि किसी की हत्या ना हो। भगवान सबके, मान लीजिए हत्या होने वाले के आगे पीछे भाई बहन होते हैं, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हत्या हो। और सरकार से भी आग्रह करते हैं कि ये अभी जो जिस हिसाब से डकैती, लूट और हत्या बढ़ रहा है, इस पे अंकुश लगाया जाए। आने वाले समय में लोजपा की क्या रणनीति होगी? अब आगे कैसे चलेगी लोजपा? देखिए, हम लोग आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एकदम, अब हम लोग
निकलेंगे और हम लोग 243 विधानसभा सब जगह अपना संगठन मजबूत करेंगे। चुनाव में कमी क्या हुई है, क्या करना है, सब अपने नेताओं से बैठकर जिलेवार, प्रखंडवार, पंचायतवार बैठ करके हम लोग उसका क्या कमी रही है, अब कैसे इसको और बढ़िया बनाया जाए संगठन को, इस पे हम लोग काम करेंगे। जैसे बिहार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है, देरी हो रही है लगातार, अभी जल्द होगी ये बातें सामने आ रही, कहाँ लग रहा है, कहाँ पेंच फंसा हुआ है? देखिए ये तो उन लोगों की बात है, इसमें अब्दुल्ला की शादी दीवाना वाला बात है, तो इसमें हम लोग कहीं मतलब नहीं रखते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी, जदयू और हम और सनम मल्लाह की पार्टी का मैटर है, ये लोग अपना जाने, उनकी बात है, इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर। अभी हमारे साथ लोजपा के कदावर नेता जो है राजू तिवारी जी मौजूद थे, सभी बातों पर अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे और सीधे तौर पे कह रहे थे कि उनका विरोध नीतीश कुमार से नहीं है, बल्कि जो कुछ भी कमियां हो रही है तो सरकार को आईना दिखाने का काम जो है लोजपा कर रही है। बने रहिए बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।